ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 13 नवंबर 2023 के साकार महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। इसीलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। इसका अर्थ है कि हम जब नई दुनिया में जाएंगे, जैसे कि गांधी जी भी कहते थे, बाबा कहते हैं कि राम राज्य आने वाला है, अर्थात जब सब कुछ सत्य की स्थापना हो जाती है, सभी जगह एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है, जब सभी खुश होते हैं, जब पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार नहीं होता है, तभी सच्ची दीपावली कही जाती है। और वो तो नई दुनिया में होगी जब स्वर्ग की स्थापना होगी। तो यहाँ पर जो हम दीपावली मना रहे हैं या फिर कोई भी उत्सव आदि मना रहे हैं, तो एक निमित्त भाव से मनाना है और उसका आध्यात्मिक अर्थ समझ के मनाएं कि हमें ऐसा बनना है। प्रश्न है, तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उत्तर है, तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है एक भगवान की याद में रहना और सबका बुद्धि योग एक उनके साथ जुड़ाना। हम पवित्र बनते और सबको बनाते। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, पवित्र बन, आप समान पवित्र बनाना है। एक भगवान के अर्थात बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट है, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। सबको गति सद्गति की राह बतानी है। आज बाबा ने वरदान दिया है, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। विस्तार है, सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है समान बनना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, वो नुकसान करता है। लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो गए। लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। ओटे सो अव्वल अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। स्लोगन है, सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। मातेश्वरी जी के महावाक्य, ये ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है, कॉमन सत्संग नहीं, यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज। जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसीलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं, अपना तो ईश्वरी कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देते हैं, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसीलिए इस स्कूल में ज्वाइन होना ज़रूरी है। यहाँ आने वाले को ये नॉलेज समझना ज़रूर है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक
इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हों को क्या पता आगे कोर्स क्या चला। इसीलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना, इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। सेकंड, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विस्तार, जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरे हुए हैं तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में भी ये संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं। संशय नहीं होना चाहिए, पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण उनके भी सामने पड़ते हैं और ऐसे कह देते हैं हमको कोई परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेंगे। फिर तो मानो गिरा की गिरा, क्योंकि माया गिराने की बहुत कोशिश करती है, परीक्षा तो अवश्य लेगी। कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब ये भी ज़रूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान है माया भी उतनी भी बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखरीन भी परमात्मा महान बलवान है, आखरीन उनकी जीत है। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना, माया को अपनी बलवानी दिखलानी, वो प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खल्लास हुआ। इसीलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना। वो हाथ पूरा पकड़ लो तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। परमात्मा कहता है बच्चे, जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।